हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डेली सेविंग्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। यहाँ पर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये कौमी बचत और दूसरे नेचुरल बैंकिंग के हवाले से और जो कि जनरल बैंकिंग की और एफबीआर के हवाले से एक वीडियो होने वाली है और आप लोगों ने आखिर तक ये लाजमी सुननी है क्योंकि आप लोगों के लिए इसके अंदर बहुत ही फ़ायदे की बातें हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और आपके काम की बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि एफबीआर ने इंटरलिंकेशन और इसके साथ साथ बैंकों के साथ एक लिंक बनाने की न्यू पॉलिसी वज़ा करती है और ये यहाँ पर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इसको हुक्म के मुताबिक तामील में भी लाया जा रहा है। दोस्तों इसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इस पॉलिसी में होगा कुछ यूँ कि अब एफबीआर को पाकिस्तान के तमाम तर बैंक अकाउंट्स की रिपोर्टिंग दी जाएगी, यानी कि बैंक के अंदर कितना पैसा रखवाया जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे स्पेशल अकाउंट्स होंगे जिनकी तो तमाम तर डिटेल ही एफबीआर को रोज़ व रोज़ मिला करेगी। दोस्तों अब आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से बैंक हैं और उनके अंदर क्या शराइत होंगी, वो कौन से बैंक ऐसे होंगे जो कि उनको अपना सारा डाटा एफबीआर को प्रोवाइड करेंगी और वो कौन से अकाउंट्स होंगे जिनका डाटा उनको दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि नेशनल सेविंग यानी कि कौमी बचत के वो अकाउंट जिनकी सालाना इनकम का मुनाफा यानी कि मुनाफा जो आपको सालाना मिलता है अगर वो 5 लाख रुपए है या 5 लाख से ज़्यादा है तो आप लोगों की तमाम तर अकाउंट की डिटेल एफबीआर को जाने वाली है और एफबीआर आप लोगों से ये एक ऑडिट भी करवा सकती है, पूछ सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि जिसके इवज़ आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुनाफा दिया जा रहा है। तो अब आप लोगों ने आगे समझदार हैं, आप लोगों ने इसके बारे में क्या करना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो पॉलिसी आई है वो इस हवाले से है कि अगर आप रोज़ाना का 50,000 रुपया किसी भी बैंक से निकलवाते हैं तो और अगर आप ये काम रोज़ कर रहे हैं तो आपकी रिपोर्टिंग दी जाएगी एफबीआर को और वो आप लोगों को एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी बुला सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों वो लोग आएंगे जिनकी माहाना ट्रांजैक्शन यानी किसी भी बैंक अकाउंट से अगर आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं, निकलवाते हैं, जमा कराते हैं तो दोस्तों आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर शुरू होने वाली है और वो भी एफबीआर के हवाले से यानी कि नैब आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और दोस्तों अब आप लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुननी है, वो ये है कि जब भी आप लोग नया अकाउंट खुलवाएंगे तो आप लोगों को उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ के तहत आप लोगों को वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 56 मिलियन अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर से 7 मिलियन यानी कि 70 लाख अकाउंट ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि उनके मालिकान कौन है, बस उनमें से पैसों की ट्रांजैक्शन होती है और हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी और फरवरी के बाद वो तमाम तर अकाउंट्स को अपनी तहवील में ले लेगी और उसके बाद उसके अंदर पड़ा हुआ पैसा भी किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं और आपका पैसे का किसी को नहीं इल्म है तो आप अपने अकाउंट्स के ऊपर होल्डिंग करवा सकते हैं, अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं, टैक्स वगैरह जमा करवा कर। दोस्तों ये थी कोई मुफीद इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। दूसरी जानिब दोस्तों यहाँ पर किया कुछ यूँ गया है कि आप लोगों को अब दिया जाएगा एक लोन बैंक की जानिब से किसान लोगों को और वो 3 दिन के अंदर अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के तहत भी लोगों को कॉल्स मौसूल हो रही हैं और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये बताते चलें कि कौमी बचत की बैंक ने मुनाफे बढ़ाने से अभी तक फ़िलहाल किसी किस्म का इनकार ही कर रखा है और उन्होंने अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जमा कराई गई थी वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया और देखा जाएगा कि शायद ही 2020 में कौमी बचत के मुनाफों को बढ़ाया जाए। दोस्तों मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें।